बहुत ही मुझे लगने लगा था कि मैं डिप्रेशन में चला गया हूँ। बच्चों के साथ या बेटियों के साथ रेप किया जाए या फिर बोला जाए कि अपनी बीवी और बच्चों को छोड़ के चले जाओ और तुम यहाँ से निकलो, तो वो पेन बयान नहीं किया जा सकता। 15-20 दिन और लगे होंगे। मेडिटेशंस करनी पड़ी इस कैरेक्टर से बाहर आने के लिए, क्योंकि ये बहुत ही मुझे लगने लगा था कि मैं डिप्रेशन में चला गया हूँ। मेरे साथ में शुक्राचार्य मौजूद हैं। अब ये मत सोचिएगा कि लिटरली शुक्राचार्य आ गए हैं, पर जिन्होंने एक शुक्राचार्य को एक जान डाली है एक रोल में, वो मेरे साथ में है। दर्शन कुमार जी मेरे साथ में है। सर, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। शुक्राचार्य का जो रोल है सर, वो कोई आपके बिना ना निभा पाया, और जिस तरीके से आपने निभाया है शायद ही कोई निभा पाएगा। थैंक यू सो मच, ये तो आपने मेरा दिन बना दिया। या उस कैरेक्टर के लिए एक्चुअली मैंने कोशिश की थी कि क्योंकि शुक्राचार्य भगवान अगर हम देखें तो महादेव के बाद ही वो एक ऐसे हमारे भगवान हैं जिनके पास संजीवनी बूटी है, मतलब वो जो लोगों को जीवित कर सकते हैं, तो इतने पावरफुल हैं वो। तो मैंने कोशिश की थी कि उसके लिए बहुत मेडिटेशन की, मैंने बहुत ही उस पर काम किया था उस कैरेक्टर पे, बट इस तरह का रिस्पांस मिल रहा है तो मतलब मुझे लगता है कि मेरी मेहनत सफल रही है। सर, ये जो मूवी सामने आ रही है, ये कहीं ना कहीं एक आंखें भी खोलेगी लोगों की, पर कहीं ना कहीं दिल में काफ़ी मलाल भी रह जाएगा कि एक एक्टर के लिए ऐसा रोल प्ले करना कि किसी का दर्द बयान करना वो बहुत मुश्किल होता है। किसी का दर्द बयान करना, खुद में पहले दर्द वो बसाना पड़ता है, फिर वो सामने लाना पड़ता है। वो किस तरीके से आपने वो दर्द जो है वो सामने लाया? जैसे आपने बताया कि हमें एक्टर्स को जब हम कोई भी कैरेक्टर पोर्ट्रे करते हैं तो सबसे पहले ये होता है कि जब तक हम फील नहीं करेंगे तब तक वो लोगों तक वो पहुंच नहीं पाएगी। वो कहते हैं ना कि व्हाट कम्स फ्रॉम द हार्ट टचेस द हार्ट। तो मैंने वही कोशिश की कि जितना पेन जो इस कैरेक्टर को, जो क्योंकि इसकी जर्नी बहुत रफ टफ रही है, बहुत कुछ देख चुका है लाइफ में, इसकी फैमिली बहुत कुछ देख चुकी है। मैं कृष्णा पंडित प्ले कर रहा हूँ जो खुद पंडित कम्युनिटी से है, और बट वो बिलीव नहीं करता है इसमें। उसको लगता है कि क्योंकि आप जैसे आपने ट्रेलर में देखा कि उनके टीचर्स प्रोफेसर्स कुछ और नैरेटिव देते हैं, घर वाले कुछ और बताते हैं, तो बहुत कंफ्यूज है जो आज का यूथ है। तो उसको पोर्ट्रे करना, उसको फील करना बहुत 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 टफ रहा। मैं बता सकता हूँ कि जिस दिन से मैंने स्क्रिप्ट पे काम करना स्टार्ट किया था और फिल्म ख़त्म होने के मुझे 15-20 दिन और लगे होंगे। मेडिटेशंस करनी पड़ी इस कैरेक्टर से बाहर आने के लिए, क्योंकि ये बहुत ही मुझे लगने लगा था कि मैं डिप्रेशन में चला गया हूँ। क्योंकि वो पेन जिनके साथ बीती वो तो मैं बयां ही नहीं कर सकता, लेकिन उस पेन को रोज़ अपने अंदर लेकर चलना और उसे एक्ट करना बहुत डिफ़िकल्ट रहा। बट जैसे अभी हमारी ट्रेलर को पसंद किया जा रहा है और लोग बेसब्री से हमारी फिल्म का इंतज़ार कर रहे हैं, तो मुझे लगता है जितनी मैंने मेहनत की वो सक्सेसफुल रही। कितना रिसर्च लगा? और क्योंकि एक टीम ने तो रिसर्च करना था, हमारे हाथ में एक पूरी की पूरी स्क्रिप्ट आ जाती है, बट खुद भी उसमें घुसना है। उसको कितना टाइम लगा उस रोल को प्ले करने के लिए, उसमें डीप जाने के लिए? काफ़ी टाइम लगा एक्चुअली, क्योंकि जितने भी पब्लिक डोमेन में वीडियोज़ हैं, इंटरव्यूज़ हैं, या जो कुछ भी जो 1990 में हुआ उससे रिलेटेड था वो मैंने सब देखा। और आप समझ सकते हैं कि जब ट्रेलर से लोगों ने 3 मिनट का देखकर वो सब इतने इमोशनल थे, अगर आप रिव्यूज़ देखें तो सोचो, मैं तो हर रोज़ वो देख रहा था और उसे फील कर रहा था कि मेरे साथ हुआ है या मेरी फैमिली के साथ हुआ है। तो वो बहुत बहुत टफ रहा। पर रिसर्च तो हमारा काम है एज एन एक्टर करना और अपना बेस्ट देना ताकि ऑडियंस तक बेस्ट पहुंच सके। तो ये बहुत ही इमोशनल और टफ जर्नी रही मेरे लिए। फ्रॉम टीवी टू वेब सीरीज टू मूवीज़, ये तीनों चीज़ें हमें आपके लिए, मैं बोलूँगी, मन पसंदीदा कौन सा है कि कौन सा मज़ा आता है कि वेब सीरीज़ करने का, टीवी में जाने का, या मूवीज़ में प्ले करने? जैसे इन उंगलियों में से हम चूज़ नहीं कर सकते हमारी बेस्ट कौन सी है, ऐसे मैं कैरेक्टर या किस प्लेटफॉर्म पे शूट कर रहा हूँ या किस पे परफॉर्म कर रहा हूँ वो मैटर नहीं करता। मैंने अपने गुरु से और अपने गुरुओं से यही सीखा है कि आपको एज एन एक्टर आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे हों, चाहे आप स्टेज पे कर रहे हैं एक्ट या कैमरे के सामने कर रहे हैं, आपको रियल रहना बहुत ज़रूरी है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि उस कैरेक्टर को जी जाऊँ, और वो मुझे मज़ा भी आता है कैरेक्टर को जीने में, क्योंकि जब वो आप रियल होते हैं तो कुछ मैजिकल मोमेंट्स होते हैं जो वहीं कैमरे के सामने क्रिएट होते हैं, जो पहले मैं इमेजिन नहीं कर सकता कि मैं ऐसे करूँगा तो वो निकल के कभी आता नहीं है। तो मैं बस हर कैरेक्टर को जीने की और रियल रहने की कोशिश करता हूँ। एक आखिरी सवाल, क्योंकि ज़्यादा समय आपके पास भी नहीं रहेगा। एक सवाल जो कहीं ना कहीं परेशान भी करता है कि आज बात ज़रूर हो रही है, अलग अलग जो मूवीज़ बनती हैं वो एक छाप छोड़ के जाती हैं, अभी तक ये डिक्लेयर नहीं किया गया है कि ये जीनोसाइड है भी है। क्या लगता है कि इस मूवी के बाद एडमिनिस्ट्रेशन को या गवर्नमेंट इस बात को लिटरली मानेगी कि ये एक्चुअली में जीनोसाइड हुआ है? देखिए, वो तो मैं बोल नहीं सकता, लेकिन रियलिटी में आपको बता सकता हूँ कि जो हुआ था वो बहुत ही दर्दनाक हुआ था। जिसे
आपने न्यूज़ में आपने जितने भी अगर आपने इससे रिलेटेड वीडियोस देखे होंगे, अगर मैं तो सिंपल एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर एक इंसान को भी अगर आपको उनको घर से निकालने के लिए बोल दिया है कि कल आप अपने घर में नहीं जा सकते, तो आप उसका पेन समझ सकते हैं। जी। और जब उनके घर वालों को मारा जाए, उनके बच्चों के साथ या बेटियों के साथ रेप किया जाए, या फिर बोला जाए कि अपनी बीवी और बच्चों को छोड़ के चले जाओ और तुम यहाँ से निकलो, तो वो पेन बयान नहीं किया जा सकता। अब उसे वो लोग किस तरीके से लेंगे, वो हम लोगों पर छोड़ना चाहते हैं जी। कि आप ही डिसाइड करें। यही फिल्म का वो है कि जो बोलते हैं राइट टू जस्टिस, जस्टिस तब होगा जब क्या होता है कि जब हम एक दूसरे का पेन बांटते हैं तो कम हो जाता है। तो ये फिल्म भी वही है कि आप जस्टिस का मतलब है कि आप खुद डिसाइड करें कि ये क्या था, क्या हुआ और आप इसको क्या मानते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे थैंक यू साथ सो जुड़ने मच। के लिए। एक एक्टर ने तो रोल प्ले करके बता दिया कि उस समय ये क्या हालत में गुजरे हैं और कहीं ना कहीं इनको डिप्रेशन का सामना भी करना पड़ा। पर सबसे बड़ी बात ये है कि क्या अब असल में एडमिनिस्ट्रेशन भी इस बात को मानेगी कि जिसको ये कहा जा रहा है, हर कोई कहता है कि एक जिनोसाइड है, और कश्मीरी पंडित्स लगातार डिमांड कर रहे हैं कि एक्चुअली में ये जिनोसाइड हुआ है, बट अभी तक किसी एडमिनिस्ट्रेशन या अगर बात की जाए गवर्नमेंट ने माना नहीं है। क्या असल में इस मूवी के बाद कुछ बदलाव आएगा? अभी तो आने वाला समय बताएगा। बने रहिए जम्मू परिवर्तन के साथ। मुझे और रोहित जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।